आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है मेजरमेंट, उसकी असाइनमेंट 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो असाइनमेंट्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और मोस्टली बच्चों को नोट्स वगैरह से भी समझ नहीं आती। ठीक है, ये मैं एक एक असाइनमेंट्स आपको सॉल्व करवाऊँगा डिटेल के साथ, एक एक चीज़ समझा के। ठीक है, होपफुली आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी इनमें। ठीक है, लेकिन लेक्चर पूरा देखा करें और नोट्स बाद में बना लिया करें, पहले लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया करें अच्छी तरह। ठीक है, चलते हैं असाइनमेंट 1.2 पे। सबसे पहले तो हम लोग इस असाइनमेंट की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहता है वो। ए फिजिस्ट calculated the wall width of half brick thickness. The brick is laid in a flat position lengthwise called stretcher position as 13.6 with uncertainty 0.1 and 1 brick thickness. The brick is placed in flat position lengthwise orthogonal to wall called header position as 23.6 with uncertainty 0.1 centimeter. Calculate the difference in width of walls with uncertainty in it. अच्छा, सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बता देता हूँ कि दो तरह से जो है ना दीवारें बनी हुई हैं ईंटों की। ठीक है, एक दीवार में ईंट है जिसको आप बोल रहे हो स्ट्रेचर पोजीशन। ठीक है, एक दीवार बनी हुई है ईंटों की जिसमें ईंटें जो हैं वो स्ट्रेचर पोजीशन में रखी हुई हैं, और एक दीवार है जिसमें ईंटें जो है वो हेडर पोजीशन में रखी हुई हैं। अभी बताता हूँ कि ये स्ट्रेचर पोजीशन और हेडर पोजीशन क्या होती है। जिस दीवार में स्ट्रेचर पोजीशन में ईंटें रखी हुई हैं उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 13.6 सेंटीमीटर विद अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर, और जिस दीवार में ईंटें हेडर पोजीशन में है उसकी जो थिकनेस है वो 23.6 सेंटीमीटर है विद अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर। अब हमने करना क्या है, हमने इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि इनके दरमियान कितना डिफरेंस है थिकनेस का, और फिर फाइनल आंसर में ना आपने अनसर्टेनिटी भी लिखनी है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं कि फ्लैट पोजीशन या स्ट्रेचर पोजीशन क्या होती है और हेडर पोजीशन क्या होती है। ये पिक्चर देखिएगा आप, ये जो इस तरह से दीवार बनी हुई है ना इसको बोलते हैं हम लोग हाफ ब्रिक वॉल या इसको बोलते हैं स्ट्रेचर पोजीशन। ठीक है, ये जो दीवार बनी हुई है इस तरह से इसको हम बोल रहे हैं हेडर पोजीशन। ठीक हो गया, ये अब डिफरेंस क्लियर हो गया आपको कि ईंटें अगर इस तरह से रखी हुई हैं, इस तरह से वॉल बनी हुई है तो हम कहेंगे ये स्ट्रेचर पोजीशन में है ईंटें, और अगर इस तरह से ईंटें रखी हुई हैं तो हम कहेंगे कि ये हेडर पोजीशन में है ईंटें। ठीक है, हेडर पोजीशन वाली जो वॉल है वो मोर थिक होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो लिख लेते हैं डाटा कि विड्थ ऑफ द फर्स्ट ब्रिक, हाफ ब्रिक वॉल की जो विड्थ है वो कितनी है 13.6 सेंटीमीटर विद द अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर, और विड्थ ऑफ द सेकंड ब्रिक जो कि फुल ब्रिक वॉल है, ठीक है, उसकी कितनी है 23.6 सेंटीमीटर विद अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, और डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ना उसमें हमने अनसर्टेनिटी को भी लिखना होगा। अब आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सम या डिफरेंस ले रहे होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि
उन क्वांटिटीज़ की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो ऐड होती हैं, उनका सम लिया जाता है और फाइनल आंसर में लिखा जाता है। ठीक है, देखो इनकी वैल्यूज़ का तो हमने डिफरेंस ही लेना है, माइनस करेंगे, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना इनको माइनस करने के बाद, उसके साथ जो हम अनसर्टेनिटी लिखेंगे ना वो इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये रूल्स आपने पढ़े हुए हैं। सो डिफरेंस इन द विड्थ ऑफ द वॉल्स, इस तरह से लिख लेंगे कि जो फुल ब्रिक वॉल थी उसकी थिकनेस थी ये, जो कि बड़ी वैल्यू है, और जो हाफ ब्रिक वॉल है उसकी थिकनेस थी ये, जो कि छोटी वैल्यू है। सो बड़ी वैल्यू से हमने छोटी वैल्यू को माइनस करना है, मीन्स के 23.6 से माइनस करना है 13.6 को। आंसर कितना आएगा हमारा? 10 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने आपको कहा कि जो अनसर्टेनिटीज़ है ना वो हमने प्लस करनी है, वो हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0.1 में मैंने 0.1 को ऐड किया और फाइनल मेरा जो आंसर आया वो 0.2 सेंटीमीटर आएगा इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करने के बाद। ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली जब भी आप दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, सो ऑपरेशन को इग्नोर करते हुए ऐड कर रहे हो आप या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अनसर्टेनिटीज़ को हमेशा ऐड करके लिखोगे फाइनल रिजल्ट में। ठीक हो गया। सो ये तो थी आपकी असाइनमेंट नंबर 1.2 का सोल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन होता है थल्ले कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।